मंच पर विराजमान मनीषीगण, इस सभागार में उपस्थित विद्वंजन, अध्यक्षता उद्बोधन करते समय मैं अपने खुद बहुत बेचैनी महसूस कर रहा हूं कि समय बहुत ज्यादा हो गया और मैं आपकी बेचैनी भी महसूस कर रहा हूं। लेकिन हमने 4 विद्वानों को सुना। सबसे पहले प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी ने राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी काशी को बहुत अच्छी तरह चित्रित किया। यह बतलाया कि यह भारत के वैश्विक रूप को स्थापित करता है, जहां नैतिक मूल्य और बौद्धिक विकास काशी से ही प्रारंभ होता है। यह संस्कृति कहीं नई बाहर से नहीं आई, वरन यह अपने आप इसका स्वरूप बदलती चली गई और यह इसमें बहुत बड़ा योगदान संप्रदायी व्याख्या के संप्रदाय का है। साथ ही साथ प्रोफेसर शुक्ल जी ने व्यक्त किया कि भारतीय विद्युत मनीषा का बहुत बड़ा योगदान है और इसी क्रम में हम पाते हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने जहां काशी की वैदिक पांडित्य परंपरा पर विस्तार पूर्वक बड़ा शोधपूर्ण व्याख्यान दिया और उन्होंने इस चीज को बताने की कोशिश की कि मठों राजघरानों द्वारा विद्वानों ने वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ 2 अन्य जो पत्र पढ़े गए, डॉक्टर विनय कुमार ने जो एथनो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बोट मेकिंग इन इंडिया, यह भी इस चीज का द्योतक है कि इस काशी में रहने वाला हर व्यक्ति कहां से किस प्रकार संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना एक योगदान दे रहा है। और यह बोट का नावों का निर्माण करने वाले ये लोग जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, इस संस्कृति को देखने समझने के लिए जो विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनके साथ यह कैसा संपर्क बना रहे हैं, इनका भी योगदान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस पर डॉक्टर विनय कुमार जी ने प्रकाश डाला। और अंत में सांस्कृतिक ऐक्य केंद्र काशी के रूप में प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी ने इस का भारतीय सनातन शाश्वत संस्कृति के अंदर जो सर्वग्राह्यता है उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। हम सभी इन चारों विद्वानों के विचारों के से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। यहां मैं यह कहना चाहूंगा संक्षेप में कि भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी हमारी प्राच्य संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य धरोहर है, धार्मिक आस्था और अटूट श्रद्धा का अभूतपूर्व केंद्र है। ये भारतीय चिंतन और संस्कृति का साकार स्वरूप है। विभिन्न परंपराओं की निरंतरता में प्रवाह भी काशी की विलक्षणता है। काशी उस समष्टिगत चेतना का नाम है जिसका अस्तित्व कई हजारों वर्ष पहले हुआ था। परंपरा और इतिहास दोनों ही दृष्टि से काशी एक विलक्षण नगरी है। यहाँ की हर धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां, मेला, पर्व, उत्सव में अतीत की परंपरा जीवंत रूप में देखने को मिलती है और इसको हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। यहां मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि विगत वर्ष मुझे भोपाल में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से मुलाकात हुई। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आप भोपाल से वापस फिर बनारस जा रहे हैं। मैं बनारस कभी नहीं गया, मैं आना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा आप आइए, मेरे घर रुकिए, लेकिन यह सोचकर आइए कि काशी आपको 1 दिन 2-3 दिन के लिए देखने के लिए नहीं, काशी को अगर जानना है, समझना है, इसको अनुभूति करना है, तो आपको कम से कम 8 और 10 दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा। लोगों के आचार व्यवहार, इसकी संस्कृति को जब तक आप देखेंगे नहीं, आप काशी की संस्कृति को समझ नहीं सकते। और उन्होंने यह वादा किया है कि हम जरूर आएंगे, ये कोरोना काल समाप्त होगा तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काशी की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा में आध्यात्म, दर्शन, ज्ञान, संगीत और विभिन्न कला जैसे गुणों का समावेश है। इसकी सभी परंपराएं और ज्ञान धाराएं न सिर्फ अक्षुण्ण रही हैं, बल्कि समय समय पर संवर्धित होती रही हैं।
राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी ने सिर्फ अपने अस्तित्व को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि पूरे समाज को लाभान्वित किया है। यहां से वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। सनातन शाश्वत संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित किया जा सकता है। और अंतिम लाइन में जो मैं कहना चाहूंगा कि काशी के विराट को समझने और इसकी सांस्कृतिक अस्मिता को अपने दैनिक चिंतन में लाने की महती आवश्यकता है। राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी में हम सभी व्यक्तियों का यह दायित्व है कि सनातन भारतीय संस्कृति को और पुष्पित करें और पल्लवित करें, जिससे कि भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से और काशी की भूमि से राष्ट्र का सांस्कृतिक प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करता है।